हेलो बच्चों, एसएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके सर, एक बार फिर बेटे आपके सामने उपस्थित। बच्चों, आशा करता हूं आप लोग ठीक होगे, अच्छे होगे। चलते बेटे अपने एक्सरसाइज समाकलन से 7.10 पर और क्वेश्चन संख्या या प्रश्न संख्या 6 पर, जो बेटे हम आगे दो वीडियो में यानी आगे दो पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आगे के 5 क्वेश्चन तक करा चुके हैं और थर्ड पार्ट आपके सामने लाया हूं। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो वहां से देख ले, या फिर ऊपर आई बेल बटन से देख ले। बच्चों, जब आप पहली और दूसरी वीडियो देखेंगे तो तीसरी में आपको बहुत आनंद आएगा, और आनंद ही जरूरी है। मैथ सदैव सत्य बोलने की राह देता है। मैथ यानी कि गणित विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमारे दिमाग का तर्कपूर्ण अध्ययन किया जाता है। हमें सोचने और समझने की क्षमता प्रदान की जाती है। तो बेटे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने इरादों को मजबूत कर लें, और आप टॉपर्स हैं, टॉपर्स रहेंगे, आपसे आगे कोई नहीं जा सकता है बेटे। आइए, क्वेश्चन बेटा हमारा दिया है i बराबर 0 से 8 x - 5 इंटू डी एक्स। तो बेटे यहाँ पर हम ये हमारा मापांक दिया है, तो इस मापांक से बेटे हम पहले सर्वप्रथम इस मापांक से बच्चे हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x माइनस बेटे 5 इक्वल टू हम 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू बेटे हमें मिलती है 5। तब हम अपनी लिमिटों से बात करेंगे। यदि x लेस देन 5 तो हम कह सकते हैं, यानी कि x का मान हमारे निकाले गए मान से कम है, जो लिमिट है ना x की, अगर इससे कम है तो x - 5 के आगे अगर हम तोड़ेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? माइनस। जब हमारी लिमिट x द्वारा प्राप्त की गई लिमिट यानी कि मान 5 से छोटी है तो x + -5 मॉड से हट जाएगा, उसके आगे माइनस से लगेगा। दूसरी बात, दो शर्तें यहाँ काम करती हैं। यदि x की वैल्यू यानी x की लिमिट 5 से बड़ी हो गई तो बच्चे हम वहाँ कह सकते हैं x - 5 एज पॉजिटिव यानी कि प्लस का रहेगा। तो बेटे हम इस प्रगुण का प्रयोग कर रहे हैं। प्रगुण, ये प्रगुण आपने पढ़ा होगा, प्रगुण a से b। ओके बेटे, f x इंटू डी एक्स। ठीक बेटे, इतना होना चाहिए हमारा। और ये होता है बेटे हमारे पास कि a से b f, अब a से b नहीं, अब हमारे पास एक इनके बीच में एक लिमिट कार्य करती है, उस लिमिट को हम आपको दिखा रहे हैं। अगर बीच में कोई लिमिट है, मान लो c है, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या? a लेस देन c लेस देन क्या? b। तो इस अवस्था में हम कह सकते हैं, अगर कोई इंटीग्रेशन में सिस्टम दिखाया जाएगा तो a to c, c to v, ये इसका मटेरियल होता है। यानी कि पहले हम a से बड़ा है c, c से बड़ा है b, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। या a छोटा है c से, c छोटा है b से, तो मतलब भी इसका कहने का तरीका वही है कि अगर b बड़ा है तभी तो c छोटा है, और c बड़ा है तभी ये छोटा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रगुण भी ऐसे लगेगा, a से बेटा c हमारा, और f(x) आपका वही रहेगा इंटू डी एक्स प्लस समाकलन c से b f(x) इंटू क्या है? dx। ओके बेटे, चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं। i इजकल टू 2 माइनस लगेगा, क्योंकि 2 से 5 बड़ा है, निकाला गया मान बड़ा है इस लिमिट से, इसलिए माइनस लगेगा। मैंने आपको बताया भी था, ये देखिए जरा। तो यहाँ बेटे आएगा आपका x - 5 इंटू बच्चे क्या है? dx। ओके, फिर आपका आता है प्लस। तो बेटे इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे प्लस के, क्योंकि अब 5 से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं 8, और x माइनस कितना बेटे? 5 इंटू क्या बच्चे? dx। तो बेटे इनको अलग अलग पहले बांट लीजिए। यानी कि किसी बच्चे ने मुझसे कहा है कमेंट में, मान लो दीक्षा बघेल जी ने कहा है कि सर इसको अलग अलग करके करा दीजिए, समाकलन में अलग अलग बांट के करा दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में आया है, वही मैं आपको कर रहा हूँ कि बेटे हम इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग बांट कर भी कर सकते हैं।
तो हमें अलग अलग बांट लें, अच्छा रहेगा। वाई चांस आर रूल हमने पढ़ा है, ऐसी मेरे पास इंटीग्रेशन a प्लस बी है, a प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a डी एक्स अलग प्लस इंटीग्रेशन b डी एक्स अलग। तो बेटे इसको हम अलग अलग बांट सकते हैं, तो वही काम हमें इसमें भी करना है। तो आइए बेटे i इजकल टू, ठीक है, माइनस, हाँ हमारा माइनस 2 से 5 x इंटू डी एक्स, और माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा 5, एक गुणांक के इसको बाहर भेज देंगे बेटे, 5 बाहर आ जाएगा हमारा, और 2 से 5, और बेटे हमारा हो जाएगा ओनली डी एक्स, क्योंकि ये गुणांक है बाहर आ जाएगा, और डी एक्स मल्टीप्लाई करा इसमें आ गया, इसमें करा तो ये आ गया एक्स के साथ में। ऐसे बेटे इसमें करना हमें, प्लस हमारे पास 5 से 8 और x इंटू डी एक्स, प्लस माइनस माइनस के 5 गुणांक बेटे यही बाहर चला जाएगा हमारे पास, और ये 5 से 8 बच्चे 5 से 8 हो जाएगा, और हमारे पास ये बचेगा केवल डी एक्स। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन समाकलन x पे घात n प्लस 1 हो, सॉरी x पे घात कितना हो n हो, ये तो उसका फॉर्मूला होता है, x पे घात n हो इंटू डी एक्स हो। तो x पे घात हम घात में एक बढ़ा देते हैं, अपॉन में ले आकर उसमें घात वाला फ्रेम नीचे ले आते हैं n प्लस 1, प्लस के लगा देते हैं c। इंटीग्रेशन बच्चों, इंटीग्रेशन हमारा दिया है dx, केवल कितना दिया dx, तो बच्चे dx का होता है x प्लस सी, तो वही आपको करना है। तो देखिए बेटे इसके बाद हम ये करने जा रहे हैं, थोड़ा इसको बेटे थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेटे, थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं। चलिए ओके, चलते बेटे राइटिंग करते हैं इसका इस पर। तो बेटे i इजकल टू, इसका बेटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इस पे घात एक है तो एक घात में हम एक जोड़ेंगे, ठीक है। इसका भी हम देख लेते हैं, जैसे मेरे पास x इंटू डी एक्स बेटे, तो बेटे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर 1 प्लस 1 करेंगे अपॉन में 1 प्लस 1, तो बेटे ये कितना हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो मैं ये यहाँ सीधा कर दे रहा हूँ, और ये आपको समझ में आ गया क्योंकि आप समझदार हो बच्चों। माइनस x की पावर 2 अपॉन 2 और 2 से 5, ठीक है बेटे, प्लस 5 मल्टीप्लाई छोड़ देंगे, और इसकी लिमिट बेटे कितनी हो जाएगी, ये इसका x होता है, इसकी लिमिट हो जाएगी 2 से 5। माइन अब आता है प्लस का आपका, इसका हो जाएगा x की घात 2 बट्टे 2, लिमिट आपकी बेटे कितनी है, लिमिट आपकी है 5 से 5 से बेटे कितनी है 8 है, ठीक। फिर आपका माइनस 5, और इसका हो जाता है डी एक्स का कितना x, लिमिट आपकी है 5 से 8, ठीक बच्चे, इतना चल रहा हमारा। अब इनकी लिमिट लगा दो कि बेटे हमने सूत्र पढ़ा है क्या, यदि हमारे पास f, ठीक है, यदि हमारे पास कैपिटल F x है और इसके अंदर लिमिट है ए से बी, तो लिमिट हम बेटे कैसे लगाते हैं ज़रा देख लें आप। पहले लगाते हैं ऊपर वाली लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है, माइनस, फिर लगाते हैं नीचे वाली लिमिट, ठीक है, ए एफ ए। सीधी बात कहने का मतलब ये है, जब फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, इसका हम मैंने समाकलन कर चुके हैं, तो ए से बी लिमिट लगी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगी है, यानी कि लोअर से अपर लिमिट लगी है, अपर लिमिट लगी है, तो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि उच्चतम सीमा से निम्नतम सीमा घटाते हैं। तो बच्चों वही काम मुझे यहाँ करना है, चलो यहाँ करते हैं, आइए। तो बेटे आपका हो गया, ठीक बेटे, यहाँ पे देखते हैं अपना, यहाँ पे लगाते हैं इसको 5 का स्क्वायर और 2 का। तो बेटे i इजकल टू आप जानते हैं
ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में आपका आता है 5 का स्क्वायर नहीं 25 आएगा बेटे, ठीक बच्चे। और बेटे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, बटे कितना है 2। ओके, यही इसमें करना है। प्लस के 5 ब्रैकेट में बेटे 5 माइनस 2, ठीक बेटे। अब यहीं पर यही करना है। प्लस ब्रैकेट में 8 का होता है 64, माइनस 5 का होता है 25, बट्टे बेटे कितना है 2, ठीक है बेटे। माइनस 5 इसमें बेटे हम कर सकते हैं थोड़ा, ठीक बेटे, चलते हैं। ओके, चलिए बेटे, हमारे पास इसमें यहाँ पे लगाएंगे 8 माइनस 5, तो 8 माइनस बेटे 5 अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। दीक्षा जी और सुमित जी जितने बच्चे हैं, विशाल, अभिषेक, सौरभ और जहाँ जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं सब। चलिए 25 में से बेटे हम 4 घटाएंगे तो 21 आएगा, और आगे क्या है माइनस, तो माइनस के 21 बट्टे 2 आएगा, ठीक बेटे। प्लस अब 5 में से आप 2 घटाओगे तो 5 × 3 आएगा, ठीक बेटे। और प्लस 64 में से आप 25 घटाएंगे तो 14, यहाँ से दाई लेंगे, 14 में से 5 गए 9 बचे। अब यहाँ 5 है, 5 में से 2 3 बचे 39, बट्टे कितना बेटे आपका 2 है। माइनस 5 × 8 में से बेटे 5 जाएगा तब भी 3 बचेगा आपका डेफिनेटली। अब बेटे I = आप इन दोनों के हर समान है आपके, तो आप 39 में से 21 घटा दें, तो बेटे 39 में से हम बच्चे 21 घटाएंगे तो हमारा लगभग कितना आएगा 18 आएगा, और बेटे बट्टे 2 हो जाएगा आपका, ठीक बेटे। बट्टे बेटे कितना जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपका बेटे बच्चे आपको दिख रहा होगा ये 5 × 15 प्लस के है, ठीक बेटे। ये 5 × 15 प्लस के, और ये 5 × माइनस के 15 है, ठीक बेटे। अब बेटे I = 18 का आधा करेंगे बेटे कितना हुआ 9, इनको इससे खत्म कर देंगे, कितना आएगा ओनली I कितना आ गया 9 आ गया, यही बेटे हमारा आंसर है। तो बेटे देखिए एक बार फिर ज़रा इसको देखिए बेटे, ठीक बेटे देखिए ज़रा इसको, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, जल्दी करें, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है बेटे आपको, ओनली बस 1 मिनट का समय। और बेटे आपने 1 मिनट में देख लिया है, ठीक है बच्चों। तो इसको बेटे हम लोग, ठीक बेटे, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन शेयर जरूर करें, ठीक बच्चों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटे, ठीक, अलग अलग समझ आ गया आपको बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, इस मच्छर को, ये मच्छर बहुत दिक्कत कर रहा है, लेकिन बोर्ड इसको अच्छा लग रहा है। आप भी बोर्ड पर आइए बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक। वो तो मच्छर है, मच्छर पढ़ने के लिए आ सकता है, रात भर जाग सकता है, तो आप तो इतिहास रच सकते हो बच्चों। I = मेरे पास है, तो इसमें हम हमारा दिया सवाल देखते हैं हम। I = 0 से 1 x 1 - x n × dx। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे बेटे, प्रगुण 4 से। अगर प्रगुण आपको ध्यान ना हो लेकिन सूत्र याद हो, प्रगुण 4 से। तो बच्चे प्रगुण 4 क्या है जरा उसको देखते हैं, ब्रैकेट में देखते हैं। 0 से a f x × dx बराबर बेटे समाकलन 0 से a f a - x × dx, ठीक है बेटे, इतना है। तो वही काम हमें करना है, बड़ी लिमिट में से x को घटाया जाता है, तो यहाँ हमारे पास एक ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है बेटे। तो यही काम इसमें करना है हमें। I = 0 से 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - x, 0 से 1 1 - x हमारे पास। तो पहले 1 - x, ठीक है, और इसमें हो जाएगा बेटे हमारे पास कितना 1 ब्रैकेट में 1 - x, ठीक, n × क्या है dx।
आई इजकल टू बेटे 0 से 1 1 माइनस एक्स, ठीक है। और बेटे कितना यहाँ हमारे पास प्लस माइनस ये इसका, क्योंकि माइनस यहाँ लगा, ब्रैकेट में लगाया क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, क्योंकि इसमें इसका इसके लिए सूत्र बनाने वाला 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का एक्स की होल पावर कितनी एन इंटू क्या बच्चे डी एक्स। इससे ये ख़त्म कर देंगे आप, और बेटे ये आपका बचेगा आई इजकल टू एक्स की पावर एन बचेगा, तो समाकलन 0 से बेटे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स पे घात एन इंटू बेटे कितना डी एक्स। तो बेटे बच्चों एक काम करेंगे, इसको अलग अलग बांटना है हमें, ठीक है, अलग अलग बांटना है, बांटना भी पक्का तभी काम हो पाता है। तो बेटे आई इजकल टू हम कह देंगे 0 से कितना, अरे समझदार हो बता दो, अरे तुम समझदार हो, 0 से 1 एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स प्लस माइनस माइनस आगे आएगा, ये भी हो जाएगा 0 से 1 और एक्स टू दी पावर एन पहले से ही है, एक इस पर है, तो n प्लस 1 इंटू बच्चे क्या है डी एक्स। तो प्यारे बच्चों इसमें आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला वही चीज़ आ गई है, x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे बच्चों, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस बेटे क्या कर देंगे c। तो क्या बच्चों जरा गौर से देखें, आपका x की पावर n इंटू डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन समाकलन हो रहा है, तो x की घात में एक बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही सेम टू सेम, इतना ही सेम टू सेम नीचे लेके आएंगे हम, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, अब हमारे यहाँ पर n की जगह एक जगह n आ रहा है, दूसरे वाले पार्ट में n प्लस 1 आ रहा है, तो आपका काम क्या है कि आपकी घातों को बढ़ाना है। तो बेटे चलते हैं, आइए आई इजकल टू ये बच्चे हमारे पास हो जाएगा n की घात x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और बच्चे लिमिट लगा देंगे 0 to 1, ओके। माइनस इसका बेटे हो जाएगा कितना, ये प्लस 1 लगा लीजिए आप, सॉरी है, x की पावर n प्लस 1 प्लस 1, n प्लस 1 तो पहले से एक बनो जुड़ेगा, तो वही नीचे होगा n प्लस 1 प्लस 1 और 0 से 1। बच्चों 0 का कोई मतलब नहीं होता है, 0 की अगर लिमिट हम यहाँ लगाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो 0 वाला हटा देते हैं, सीधे सीधे 1 लगा देते हैं, ठीक है। आई इजकल टू अगर लगाना चाहो लगा दो, चलो लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे घात पहले सही से कर लेते हैं, कितना है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है बेटे, माइनस यहाँ हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 और 1 2 बट्टे n प्लस 2, ठीक बेटे, इतना आ गया, ठीक है। चलिए बेटे ठीक है बेटे, और ये तुम्हारी लिमिट चल रही है 0 से 1, 0 से, अब लगाते बेटे आई इजकल टू कितना लगाना है बच्चे, 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 1, ये करना है बच्चे, और अपॉन में क्या है n प्लस 1, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी यही करना है कि 1 की पावर n प्लस 2 माइनस 0 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस कितना है बताएं बच्चे, कितना है n प्लस 2। तो बेटे देखें जरा, आपका i बराबर ये केवल और केवल कुछ नहीं रह गया, 1 रह गया जी, सब 0 हो जाएगा, ये 1 रह गया, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, इनका बेटे एलसीएम ले लेंगे, i इजकल टू n प्लस 1 मल्टीप्लाई n प्लस 2, ओके बेटे, इतना करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इसका खत्म कर दो, या हर लासा लिया इसका भाग देंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, अंश में गुणा कर दो इसका, तो n प्लस 2। अब इसका इसमें होगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का n और बच्चे माइनस का 1, n से n बेटा आप खत्म कर दीजिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। आई इजकल टू डेफिनेटली बेटा 1 अपॉन n प्लस 1 एंड n प्लस 2 आएगा बेटे, यही बेटे हमारा आंसर है। और क्वेश्चन वास्तविकता में अच्छा है बेटे,
बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता है। इस पर आप IMP लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्योंकि बेटे ये बहुत ही अच्छा सवाल है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आप इनका बेटे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक बेटे, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा बेटे परीक्षा में आता है आपका ये। हाँ बेटे, ये क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो बेटे ज़रा आप इस पर फोकस करें कि सबसे अच्छी चीज़ है फॉर्मूले। गणित के लिए फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं और ये अच्छे भी होते हैं। तो बच्चों, यदि आपको वास्तविकता में क्वेश्चन अच्छा लगा है, हृदय की गहराइयों से आप सोचिए, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना आप पर लाजमी है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आप दे सकते हैं। और इसके साथ ही इसके आगे क्वेश्चन अगली पार्ट में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।